हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो 2024 में ये मेरा शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो है। मतलब बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिल रहा वीडियो पे, तो मन थोड़ा उग जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार दिखाएं। मतलब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल के ग्रोथ में हमारा मदद करें। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। अब चलिए जो टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कि कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा 2024 में। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 2024 में कुछ पेटीएम पेमेंट बैंक जो है बंद होने वाले। मतलब समझिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जिनका भी होगा वो बंद होने वाला है, या जो उसमें डेबिट और क्रेडिट फैसिलिटी ये बंद करने वाले ही है आरबीआई की पोजीशन के कारण। मतलब आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस के अनुसार पेटीएम में जो क्रेडिट फैसिलिटी है 29 फरवरी को बंद कर दिया जाएगा। मतलब 29 फरवरी के बाद आप उस पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा नहीं ले पाएंगे, किसी से पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। और शायद मार्च में थर्ड या फोर्थ वीक में विड्रॉल फैसिलिटी भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक महीना का टाइम आपको इसलिए मिल रहा है ताकि आप उसमें जो पैसा आपका हो तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी आपको बंद कर दिया जाएगा 29 फरवरी के बाद। तो ये मतलब जो भी पेटीएम एग्जिस्टिंग यूजर है, जो न्यू यूजर बनना चाहते हैं, दोनों के लिए बैड न्यूज है। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो डाला है और दोनों में सबसे ज्यादा कमेंट में जो आया बेस्ट पेमेंट बैंक के नाम पे वो आया है पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि अब बंद होने वाला है, या शायद चालू रहे या कुछ दिन के बाद चालू, या कुछ भी हो फ्यूचर में क्या हो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन 29 फरवरी के बाद आप इसमें पैसे रिसीव नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन पेमेंट बैंक आपके लिए 2024 में बेस्ट रहेगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे आप बेस्ट जब ये बेस्ट आप सर्च करते हैं तो बेस्ट जनरली जितने भी यूजर होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि कौन से लो कॉस्ट में अच्छा बैंकिंग प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड करे आपको। तो जो लो कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाले उन बैंकों के बारे में आपको बताऊंगा। और बेस्ट में मतलब फिनो पेमेंट बैंक के बारे में कभी बात नहीं करता है क्योंकि शायद उसमें चार्जेस ज्यादा है, इसलिए मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता। तो एक पेमेंट बैंक कट गया और पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद होने वाला है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं बनता है। क्योंकि जब ये मतलब बैंक आप ओपन ही नहीं करा सकते हैं कोर्ट, और इसमें मतलब जो भी है चीज आपको ट्रांजेक्शन नहीं करने दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो पेटीएम यूजर के लिए बैड न्यूज है कि 29 फरवरी के बाद आप अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप रिसीव कर सकते हैं। और 29 फरवरी के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक तक या फोर्थ वीक तक, जो भी है। मतलब मार्च में लास्ट है शायद, तो वो आप देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके। तो आज की वीडियो में कौन सा मतलब बेस्ट पेमेंट बैंक आपके लिए रहेगा वो बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या है कि आपका पेमेंट बैंक रह गया एयरटेल, एनएसडीएल, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम। ये दोनों तो समझिए खत्म हो गए, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो अभी ये 3-4 पेमेंट बैंक ही बचा है, जैसे कि अब जैसे मैंने नाम बताया। तो देखिए, अभी के मामले में जैसे अगर मान के चलिए आप लो कॉस्ट में चाहते हैं कि बिना कोई कॉस्ट के आपका बैंकिंग फैसिलिटी अच्छे दे, तो जियो पेमेंट बैंक पेटीएम के बाद आता है। अभी फिलहाल इसमें कोई भी तरह के चार्जेस नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई एसएमएस चार्ज है ना कुछ है। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल अब तक जब मैं ये वीडियो 1 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम तक इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो मे भी चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग का जो टर्म कंडीशन है वो चेंज होते रहता है। कुछ चीजें फ्री रहती है, बाद में उसको पेड कर दिया जाता है जब यूजर को उनका आदत हो जाता है तो पेड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी अगर आप कोई ऐसा पेमेंट बैंक ढूंढ रहे हैं जिसमें किसी तरह का कोई भी चार्जेस ना हो तो जियो पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको इसका अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उम्र 18 साल, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड में लिंक नंबर है आप उसी में अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये कुछ टर्म कंडीशन है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में ये हो जाता है कि आप उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका कोई भी नियरेस्ट अगर बैंक मतलब ये केवाईसी पॉइंट हो तो वहां पे जाके आप अंगूठा लगा के अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपका एज 18 होना ही चाहिए, उससे नीचे रहेगा तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। और इसमें बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये यूजर फ्रेंडली और अच्छा भी है, क्योंकि आपके हर एक गाँव में इसका केवाईसी पॉइंट आपको मिल जाता है आसानी से। और जियो पेमेंट बैंक का तो अभी केवाईसी पॉइंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा आसानी होता है एयरटेल के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि एनुअल चार्जेस लगता है जो कि आपको 118 रुपये लगता है प्लस जीएसटी।
तो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे भी आपको मैसेज आए 118 रुपये प्लस जीएसटी वाला कि आपका एनुअल चार्ज लगने वाला है या लग जाए, तो आप कस्टमर केयर से बात करके इस मतलब चीज को डीएक्टिवेट करा सकते हैं। इससे होगा कि आपका नेक्स्ट साल ये चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसमें आपको एसएमएस चार्ज लगता है जो 3 महीने में 10 या 17 रुपए ऐसा कुछ लगता है। मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं है, लेकिन मैंने बाकी यूजर से सुना है कि एसएमएस चार्ज लगता है, तो इसमें एसएमएस चार्ज आपको लगेगा प्लस एनुअल चार्ज 118 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप कॉल करके कस्टमर केयर को ये चीज बंद करवा देते हैं तो आपको एयरटेल में कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ एसएमएस चार्ज लगेगा। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आपको मैसेज है आपको कस्टमर केयर से बात करके ये चीज हटवाना पड़ेगा। ये जो एनुअल चार्ज होता है जनरली इसका जो बैंकिंग फैसिलिटी में बैंकिंग पॉइंट में जाकर आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं उसके लिए होता है, और कुछ कुछ कैशबैक वाला फैसिलिटी दिया जाता है उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप, मुझे नहीं लगता कि किसी यूजर को इन चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी हम लोग पैसा लेन देन करते हैं सारा ऑनलाइन करते हैं, तो वो डिपॉजिट और क्रेडिट मतलब विड्रॉल का कोई गेम ही नहीं बनता यहाँ पे। तो आपको ये चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको मैसेज है आप कस्टमर केयर से बात करके ये चीज हटवा सकते हैं। उसके बाद आ गया एनएसडीएल पेमेंट बैंक, तो इसका भी सीएसपी पॉइंट आपका कहीं नहीं मिलेगा अभी, मतलब बहुत रेयर के एरिया में मिल रहा है नहीं तो इसका भी सीएसपी पॉइंट नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप इसमें अकाउंट खुला सकते हैं, वो भी बिना वीडियो केवाईसी के। बस इसके लिए आपका मैंडेटरी चीज है आधार लिंक मोबाइल नंबर में ही आप अकाउंट खुला सकते हैं। दूसरा बात, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों होना चाहिए, आपका उम्र 18 साल होना चाहिए। ये दोनों मतलब तीनों चीज फिल करते हैं तो आप अकाउंट इजीली खुला सकते हैं। और ये अब तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पेमेंट बैंक है, क्योंकि इसमें अकाउंट खुलाने में आपको किसी तरह का कोई झंझट नहीं पड़ता, ना ही कोई वीडियो केवाईसी का, ना ही आपको मतलब जैसे क्या होता है ना, वीडियो केवाईसी में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग मतलब हर चीज के जानकार होते हैं, वो सारा चीज बता पाते हैं। लेकिन जो लोग नए होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, या कोई गांव का मतलब 20-25 साल का आदमी, या जो बात करने में हिचकिचाता है वीडियो कॉल में, उनको अगर खुलाना है तो उनको थोड़ी परेशानी होती है। क्योंकि वीडियो केवाईसी में आप थर्ड पार्टी से मतलब थर्ड इंसान से आप कुछ भी हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में आपका वीडियो केवाईसी वाला जितने भी अकाउंट होता है, जैसे जियो पेमेंट बैंक, ये सब थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है अकाउंट ओपनिंग करने में। लेकिन एनएसडीएल पेमेंट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक आसानी से खुलवा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर में ही आप खोल पाएंगे, और इसमें सिर्फ एक फोटो के क्लिक से आपका फुल केवाईसी हो जाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता। अब चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको 5 रुपया 90 पैसा पर मंथ एसएमएस चार्ज लगता है, जिसको अकाउंट सर्विस फैसिलिटी चार्ज करके काटा जाता है, और ये एसएमएस चार्ज है आपका। और इसमें एक चार्ज और कोई चार्ज नहीं है, इसमें बस एक ही चार्ज है। लेकिन इस अकाउंट में आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड की तरफ से आपको 2 ऑफर मिलते हैं हर फ्राइडे। पहला तो जोमेटो में नहीं, स्विगी या जोमेटो, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, स्विगी या जोमेटो जो भी हो उसमें आपको मिलता है। अगर आप 500 रुपए का ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा, अगर आप अमेजोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप जब रिचार्ज कीजिए, अगर इसका डेबिट कार्ड से करते हैं, तो उसमें भी आपको 20% आने की 100 रुपए का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। अब ये डिस्काउंट कैसे लिया जाता है मैं भी बताता हूँ। जैसे जब आप रिचार्ज करने जाते हैं तो उस टाइम आपको रिचार्ज करने टाइम इनका जो रुपए प्लेटिनम का कार्ड होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको रिचार्ज करने टाइम। और आपका इससे मान के चलिए आप 500 का रिचार्ज करते हैं, आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये महीना में आप एक ही बार लाभ उठा सकते हैं शुक्रवार के दिन में, और 100 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। काहे ना, आप 1 साल का रिचार्ज कराएं, आपको 100 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हो जाता है कि मान के चलिए आप 239 का रिचार्ज कराते हैं तो आपको उसमें मतलब 49 रुपए का कुछ का बेनिफिट मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम कराते हैं तो आप 2 बार, मतलब आप अगर थोड़ा थोड़ा करके रिचार्ज करते हैं, 239 का 2 बार करते हैं तो आपको 50-50 करके डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको 20% ही मिलेगा, लेकिन 100 रुपए के अंदर में ही मिलेगा। तो अगर आप कम का रिचार्ज करते हैं जिसमें आपको कम डिस्काउंट मिला, तो नेक्स्ट रिचार्ज में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपका अमाउंट रिचार्ज डिस्काउंट का जो अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये, उसके बाद आपको किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं आपका नाम भूल रहा हूं मैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो ये एक सरकारी पेमेंट बैंक है, लेकिन इसका सर्वर बहुत ही घटिया रहता है, क्योंकि मैं इतना झेला हूं कि पूछिए मत। मतलब मैक्सिमम टाइम ये फेल रहता है, मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूंगा। लेकिन आपको मतलब जैसे आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है और उससे आप पैसे निकाल या डाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आवश्यकता होती है। और अगर आपका घर में आपकी बच्ची है, उनका अगर सुकन्या खाता है पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें भी पैसे डालने के लिए, मतलब आपको अगर पोस्ट ऑफिस का कोई भी फैसिलिटी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चार्जेस है, तो इसमें सिर्फ एसएमएस चार्ज लगता है आपको। और अगर आपने प्रीमियम अकाउंट खुलाया है तो 175 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, जो कि अगर आप जो इनका क्या बोलते हैं मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच होता है वहां जाकर खुलाते हैं तो वो प्रीमियम अकाउंट ही खोलते हैं, नॉर्मल वाला अकाउंट नहीं खोलते हैं। और उसमें आपको 175 रुपये कुछ चार्ज कटता है खुलाने टाइम अकाउंट का, और फिर आपको उसमें हर साल ये चार्ज कटेगा।
तो ये चार्जेबल है और इसमें SMS चार्ज भी लगता है। तो अब चलिए आपको शॉर्ट में समझाता है कि अगर आपको कोई ऐसा बैंक चाहिए जिसमें आपको CSP पॉइंट आपके घर के सामने होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP पॉइंट हर जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो CSP पॉइंट के मामले में अगर आपको कोई चाहिए तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस केस में आपका NSDL सबसे खराब हो जाता है, क्योंकि इसका CSP पॉइंट आपको गांव में कहीं भी नहीं मिलेगा। बाकी सबका मिल सकता है लेकिन इसका नहीं मिलेगा। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक CSP के मामले में सबसे बेस्ट है। आप बोलेंगे लो कॉस्ट में, तो लो कॉस्ट में सबसे बेस्ट है जियो पेमेंट बैंक। आपको किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, एकदम मिनिमल चार्ज है। सबसे कम चार्ज है जियो पेमेंट बैंक में, उसके बाद है NSDL पेमेंट बैंक में, उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक में, और उसके बाद आपको ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। सबसे चार्जेबल अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और सर्वर भी उसका काफी खराब रहता है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस का कोई मतलब सर्विस उठाना है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऐसा पेमेंट बैंक जो आपको कुछ बेनिफिट दे सके, तो NSDL इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो NSDL का है ये काफी मजेदार है आपके लिए, और आपके लिए ऑफर हर महीने आपको 100 रुपए का कैशबैक देके जाता है। ऐसे भी हम जनरली हर लोग रिचार्ज करते हैं, घर में अगर 3 फोन है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो NSDL अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं रिचार्ज में, और आपको हमेशा 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन है। और ये मैं हर एक यूजर को बोलूंगा कि आप NSDL पेमेंट बैंक का ही इस्तेमाल ज्यादा करो। अगर आपको आप इसलिए से अगर ये बेस्ट वर्ड अगर आप इसलिए सर्च कर रहे हैं कि आपको किसमें ज्यादा बजट हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा NSDL पेमेंट बैंक। लेकिन कुछ ऐसे यूजर होते हैं जिनको APS और प्लस DBT का फैसिलिटी चाहिए होता है, तो NSDL में कभी कभी DBT का फैसिलिटी नहीं दे, मतलब NSDL में DBT का फैसिलिटी नहीं देता। मैंने कस्टमर केयर से बात किया और ये चीज आपको जियो पेमेंट बैंक में भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका DBT तुरंत लिंक हो, किसी कारण से आपका लिंक नहीं है या इनएक्टिव है और उसको आप ठीक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 बेस्ट पेमेंट बैंक का ऑप्शन रहेगा। पहला एयरटेल इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर DBT लिंकिंग, क्योंकि इसमें आपको 2 मिनट में DBT लिंक हो जाता है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद जो आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें 4-5 दिन का टाइम लग जाता है लिंक होने में। लेकिन अगर आपको मतलब जैसे स्कॉलरशिप आपका रुका हुआ है, PM किसान अगर रुका हुआ है, इन सब चीजों को ठीक कराने के लिए करना है, तब सबसे बढ़िया रहेगा कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक खोलाइए। एकदम वन ऑफ द बेस्ट बैंक रहेगा आपके लिए, और आपका DBT भी तुरंत लिंक हो जाएगा। इसमें चार्जेस है, लेकिन इस मामले में सबसे बेस्ट एयरटेल पेमेंट बैंक है, इससे बेस्ट कोई नहीं, क्योंकि ये 2 मिनट में आपका लिंक करके देता है, तुरंत लिंक होता है, आप तुरंत वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो DBT के मामले में चाहिए तो एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट है। उसके बाद है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके बाद किसी में लिंक नहीं होता। और पेटीएम में होता था, लेकिन पेटीएम पता है आपको कि बंद होने वाला है, या इसमें जो ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वो बंद करने वाली है सरकार, मतलब RBI जो है वो बंद करने वाली, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो मैंने सारा चीज बता दिया। आप एक क्विक रिव्यू आपको दे देते हैं कि कौन कौन सा आपके लिए क्या क्या बेस्ट रहेगा। जैसे आपको अगर CSP पॉइंट के साथ चाहिए, जो आपके घर के बगल में CSP पॉइंट रहे, तो एयरटेल इज द बेस्ट। अगर आपको ऐसा चाहिए जो जीरो कॉस्ट में मिले, तो आपका जियो पेमेंट बैंक इज द बेस्ट। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको कुछ बेनिफिट दे दे, तो NSDL इज द बेस्ट। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कि आपका DBT का इशू सॉल्व हो जाए, तो एयरटेल इज द बेस्ट। मतलब हर एक कैटेगरी में हर कोई अपना बेस्ट है, तो आप देख लेंगे। आपको जैसे होता है कि हम अगर कोई चीज करवा रहे हैं तो किस पर्पज से करवा रहे हैं, आप उस पर्पज को ढूंढिए और उस पर्पज के साथ जो मैच करता है उसके साथ जाइए। तो मैंने सारा चीज आपको बता दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमें, क्योंकि ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं बस आप ही के लिए बनाते हैं, ताकि आप हमें भी मोटिवेट कर पाए वीडियो देख के, शेयर करके, और हम भी आपको जो आपका सवाल रहता है उसके पे आपका हेल्प कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।